आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज, श्रीमती मोहू बसु। हम पढ़ रहे थे जीवों में विविधता। जीवों में विविधता के अंतर्गत हम लोगों ने पौधों का वर्गीकरण और जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे उसके कुछ क्वेश्चन आंसर, वही क्वेश्चन आंसर जो आपको आगे कुछ समझ बताएगा। पहला है, फाइलम प्रोटोजोआ के 4 सामान्य लक्षणों को लिखिए या एक कोशिकीय जंतु की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर मैं यहीं पे लिख दूंगी और यही आपका नोट्स भी है। आपको इसी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख लेना है। चलिए आइए समझ लेते हैं। इन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। इस संघ के प्राणी इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इनके एक कोशिकीय शरीर में ही जीवन की सभी क्रियाएं, जैसे भोजन पकड़ना, ये तो भोजन पकड़ के खाते हैं तो इनको भोजन पकड़ना एवं उसका पाचन, श्वसन, चलन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि सभी क्रियाएं इनकी एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको अमीबा की एक चित्र नज़र आ रहा है। अमीबा के चित्र में देखिए, इनमें खाद्य रिक्तिका है, प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है और कोशिका द्रव्य है। इनकी एक कोशिका के अंदर ही इनके जीवन की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये इसी प्रश्न का आंसर बच्चों है और इसी को आपको पढ़ना भी है, समझना भी है और याद भी कर लेना है। दूसरा प्रश्न, चमगादड़ एवं कबूतर दोनों उड़ने वाले जंतु हैं। इनके वर्गीकरण में क्या अंतर है? चमगादड़ देखा है आपने, अंधेरे में पाया जाता है। नहीं भी देखा है तो ये एकदम अंधेरे में पाया जाता है और काले रंग का होता है। इसका शरीर एकदम छोटा सा चूहे के जैसा होता है और ये स्तनधारी होते हैं। इनके वर्गीकरण में क्या क्या अंतर है? और कबूतर तो आप लोगों ने सब नहीं देखा होगा। तो चमगादड़ वर्गीकरण में देखिए, जगत में कबूतर और चमगादड़ को किस में रखा गया है? जगत में कबूतर को भी प्राणी जगत में रखा गया है और चमगादड़ को भी। उपजगत में ये दोनों ही बहुकोशिकीय प्राणी हैं। संघ दोनों का ही कॉर्डेटा है क्योंकि नोटोकॉर्डल पाया जाता है। इसके बाद है समूह। समूह में जो कबूतर है उसको क्रेनिएटा में रखा गया है और चमगादड़ को भी क्रेनिएटा में रखा गया है। महावर्ग में कबूतर को टेट्रापोडा में रखा गया है और चमगादड़ को भी टेट्रापोडा में रखा गया है। वर्ग में इसमें अंतर है बच्चों। वर्ग में पक्षी को एवीज में रखा गया है और चमगादड़ को स्तनधारी में रखा गया है बच्चों। क्यों? क्योंकि कबूतर जो होते हैं वो अंडे देते हैं और अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, लेकिन चमगादड़ जो होता है वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब इसमें अंतर देख लेते हैं। लक्षण में क्या अंतर है? लक्षण में चमगादड़ एवं कबूतर दोनों उड़ने वाले जंतु हैं। इसके वर्गीकरण में कबूतर को एवीज वर्ग में तथा चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, क्योंकि कबूतर अंडे देते हैं और चमगादड़ में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। यह अपने शिशुओं को जन्म देती है और उन्हें दूध पिलाती है। यही दोनों में अंतर है। ये क्वेश्चन का आंसर भी खत्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े संघ के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। मनुष्य में रोग फैलाने वाले 2 कीटों के नाम लिखिए। तो बच्चों, सबसे बड़ा संघ जो है वो ऑर्थोपोडा होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। इस संघ के 4 प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। देखिए, ऑर्थोपोडा इसका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा अनेक खंडों का बना होता है। शरीर सिर, पक्ष और उदर में विभक्त होता है, विभाजित। ये आप चित्र देखिए बच्चों कॉकरोच का। इसमें देखिए सिर दिख रहा है आपको, वक्ष दिख रहा है और उदर। बाकी शरीर जो है ये उदर है। सिर, वक्ष और उदर में विभाजित है। शरीर काइटिन के बने मजबूत बाह्य कंकाल में बंद रहता है। इसके ऊपर आप देखते हैं ये जो कॉकरोच होता है इसके ऊपर आपने पतला सा परत देखा होगा, वो है इसका बाह्य कंकाल। ये किसका बना होता है? काइटिन का। समय समय पर वही कंकाल शरीर से उतरता है और उसके स्थान पर नया बाह्य कंकाल बनता है। इस क्रिया को मोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्टिंग। नए बाह्य कंकाल का बनना, पुराने बाह्य कंकाल का निकल जाना, उतरना और नए बाह्य कंकाल का बनना मोल्टिंग कहलाता है। शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी बहुखंडीय उपांग होते हैं। ये कार्य के अनुरूप
जबड़ों, क्लोम या टांगों के रूप में पाए जाते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि 2 ऐसे कीटों के नाम लिखिए जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं। तो 2 ऐसे कीट जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं, एक तो ये कॉकरोच हो गया और दूसरा हो गया मक्खी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये पार्ट 19 था। ये पार्ट 19 यहीं पर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 20 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।